अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं, तो आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1। SMM लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 31 मार्च 2021 इन रुपीज़ करोड़। तो यहाँ पे हम लोग को करोड़ में फिगर दे रखा हुआ है और यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर मालूम है SMM कंपनी का, जिसमें पर्टिकुलर दे रखा हुआ फिर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है, 1200 का, एंड 1200 का हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है। रिजर्व में जब आते हैं तो यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो है स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो ये फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं हुआ, जो भी हम लोग को दे रखा हुआ है 320 एंड 320 करके रिस्पेक्टिवली। फिर लोन फंड्स का जब बात करता हूँ तो यहाँ पे लोन फंड में दे रखा हुआ है 3200 एंड 6000 सिचुएशन 1 एंड 2 में रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ लोन फंड को छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ लोन फंड को छोड़ करके बाकी जो भी है, बाकी जो भी आइटम दे रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो सारा दोनों ही में सेम ही है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 में सेम है। अब जब सम्स में आगे बढ़ते हैं तो क्या दे रखा हुआ है, द कंपनी हैज ऑफर्ड बायबैक प्राइस ऑफ ₹30। तो यहाँ पे हम लोग को बायबैक प्राइस मालूम चल गया। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी ब्रॉट बैक इन बोथ द सिचुएशन एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास जनरलिटी नेसेसरी जनरलिटी। तो हम लोग को जनरलिटी भी बनाना है एंड बोथ सिचुएशन में बताना है कितना मैक्सिमम बायबैक परमिसेबल है, कितना मैक्सिमम बायबैक किया जा सकता है। तो चलिए कॉपी में आ जाइए, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम buyback, maximum number of share to be buyback या brought back, maximum number of share can be brought back। तो इस तरह से हम लोग का ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में देखिए आप लोग, सबसे पहले when डेप्ट इज, तो डेप्ट हम लोग को दो तरह का दे रखा हुआ है। एक दे रखा हुआ है कितना कितना डेप्ट दे रखा हुआ है, तो हम लोग को फर्स्ट सिचुएशन में दे रखा हुआ है डेप्ट 3200 का एंड सेकंड सिचुएशन में 6000 का हम लोग को डेप्ट दे रखा हुआ है। तो यहाँ लिखता हूँ 3000 कितना दे रखा हुआ है, 3200 एंड 6000। इस तरह से हम लोग को दोनों ही केस में डेप्ट दे रखा हुआ है। अब इसमें जो बायबैक हम लोग जितना बायबैक कर सकते हैं परमिसेबल लिमिट के लिए, तो उस पर हम लोग को 3 कंडीशन देखना होता था। एक सबसे पहले क्या था, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, उसके बाद रिसोर्स टेस्ट, उसके बाद क्या था, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो सबसे पहला क्या आ गया, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा आ गया हम लोग का रिसोर्सेस टेस्ट, एंड तीसरा क्या था, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो इस तरह से हम लोग का 3 टेस्ट में से जो भी लोअर होगा वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक, वो हो सकता है बायबैक का। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक इज लोअर ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट का लोअर, सेकेंड का एंड थर्ड में से जो भी होगा, इस तीनों में जो भी लोअर होगा, जो फर्स्ट में होगा, सेकेंड में होगा या थर्ड में, वो हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया, क्या चीज़ आ गया, ये था हम लोग का टेबल। इस टेबल में हम लोग को बताना है। अब मेन सम्स में आ जाइए, तो यहाँ पे वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट, जिसमें वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या था, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 में शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में हम लोग किस तरह से करते थे, इसमें होता था हम लोग का 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यही होता था ना, 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे 25% इंटू, और इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग को कहाँ से देखना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग को यहाँ से देखना है। तो ये 1200 दे रखा है हम लोग के पास इक्विटी शेयर कैपिटल, बट हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल देखना होगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए फेस वैल्यू हम लोग को कितने का दे रखा है, 10 का दे रखा हुआ है, एंड प्लस में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, तो 1200 का हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल है,
प्लस में फेस वैल्यू कितना है 10 है, तो इस तरह से नंबर ऑफ इक्विटी कैपिटल हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 10, तो इस तरह से ये आ गया हम लोग का 120, और ये अमाउंट जो दे रखा था करोड़, तो 120 करोड़ हम लोग का क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये आ गया हम लोग का 120। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कितना आ गया, तो 120 का 25%, तो ये आता है 30, तो 30 करोड़ हम लोग का क्या आ गया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में। तो चलिए लिखते हैं 30 करोड़ एंड 30, ये फर्स्ट कंडीशन का हम लोग का हो गया। फिर हम लोग चलेंगे रिसोर्स टेस्ट में, तो आ जाइए सेकेंड नंबर में, सेकेंड में आ जाए रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट एक बार चेक कर लो, चलिए ठीक है। रिसोर्स टेस्ट हम लोग का चल रहा था यहाँ। अब इस रिसोर्स टेस्ट में हम लोग कैसे करते थे, तो यहाँ पे करते थे 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ बायबैक प्राइस, यही करते थे। तो यहाँ देखिए 25%, तो ये रहेगा ही 25% इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है सम्स में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, ये जब आते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 का है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 1200 का, प्लस में फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व हम लोग का कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 1080 प्लस 400 प्लस 200, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है तो इसे हम लोग नहीं लेंगे, तो 1080 प्लस 400 प्लस 200 और डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, तो बायबैक प्राइस हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ था, कितना दे रखा हुआ है, तो बायबैक प्राइस हम लोग को 30 दे रखा हुआ है, तो डिवाइड हम लोग कितना कर देंगे 30 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आता है, तो ये आ गया 25% इंटू 1200 प्लस 1080 प्लस 400 प्लस 200, तो ये इस तरह से आ गया 2880 डिवाइड बाई 30, तो ये आ गया 2880 इंटू 30%, सॉरी इंटू 25% था, तो 2880 इंटू 25% डिवाइड बाई 30, तो इस केस के हिसाब से रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से कितना आ गया मैक्सिमम नंबर, तो ये आ गया 24 करोड़ का, तो यहाँ पे 24 करोड़ लिखते हैं रिसोर्स टेस्ट में। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखिए शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में 25% हम लोग लेते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते थे, तो 1200 डिवाइड बाई 10 करके, फिर रिसोर्स टेस्ट में 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल था प्लस में फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व और प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी दे रखा था उसे हम लोग ऐड कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, तो थर्ड नंबर में, ये सेकेंड पॉइंट था, तो ये आ गया थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट में है डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, तो ये होता था 2/1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट बियरिंग लोन, जो हम लोग का हो सकता था शॉर्ट टर्म या हो सकता है लॉन्ग टर्म, तो ये हो गया। अब इसके डिवाइड बाय में हम लोग क्या करते थे, तो इसमें डिवाइड बाय करते थे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और माइनस हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ माइनस करते थे x इंटू बायबैक प्राइस, फिर माइनस x इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्यों, क्योंकि हम लोग को CRR क्रिएट करने के लिए फेस वैल्यू लेना होता था, तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें सिचुएशन नंबर 1 में, सिचुएशन नंबर 1 में जिसे मैं ए मान ले रहा हूँ, तो इसमें डेब्ट कितना दे रखा हुआ है सिचुएशन 1 में, तो यहाँ पे डेब्ट हम लोग को 3200 का दे रखा हुआ है, तो चलिए हम लोग डेब्ट लेते हैं 3200, तो 2/1 इज इक्वल टू 3200 डिवाइड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, हम लोग इससे जस्ट पहले वाले में निकाले हैं, तो ये हम लोग का निकला कितना था 2880, तो यहाँ लिखते हैं 2880, इसमें से माइनस करेंगे x इंटू बायबैक प्राइस कितना है, तो बायबैक प्राइस हम लोग को 30 दे रखा हुआ था, एंड उसके बाद फेस वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा हुआ था, फेस वैल्यू हम लोग को दे रखा हुआ था 10 का, तो x इंटू कितना आ गया 10 आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1600 आ गया, तो 1600 इज इक्वल टू 2880 माइनस 40x इस साइड अगर ले गए तो यहाँ पे प्लस में आया, फिर 2880 माइनस 1600
फिर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करके कितना आता है 2880 माइनस 1600, ये आ गया 1280 डिवाइड बाय 40। तो x का इस तरह से हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग करते हैं 2040 से, तो इस केस में हम लोग का कितना आ गया 32 करोड़ आ गया। किस केस में, तो जब हम लोग का डेप्थ था 3200 का। तो चलिए लिखते हैं 32। ओके, अब हम लोग इसका सेकंड केस में जब डेप्थ हम लोग को कितना दे रखा है, तो डेप्थ हम लोग को 6000 दे रखा है। तो इस केस में हम लोग को कितना होने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आ जाइए इसका सेकंड पार्ट में। तो ये हम लोग के पास बी पॉइंट रहा जिसमें डेप्थ कितना दे रखा हुआ है, तो डेप्थ हम लोग को दे रखा हुआ है 6000 का डेप्थ दे रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2/1 इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाय यहाँ पे 2880 माइनस डायरेक्ट लिखता हूँ 40x, क्योंकि माइनस 30x माइनस 10x, तो ये आ जाता है 40x। इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना आता है 3000 आता है। फिर 3000 माइनस इज इक्वल टू 2880 माइनस 40x। इस तरह से x इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो यहाँ पे 40x इज इक्वल टू 2880 माइनस 3000। तो ध्यान दीजिए 2880 में से 3000 जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो माइनस में तो नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इस टेबल में यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये हो गया हम लोग का। अब इस टेबल के हिसाब से जो हम लोग का पॉइंट जब डेप्थ कितना था 3200, तो इस डेप्थ में यहाँ पे कितना था शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में 330, उसके बाद रिसोर्स टेस्ट में 24, उसके बाद डेप्ट इक्विटी में कितना है 32 है। तो इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोअर कौन सा हुआ, तो लोअर कितना हुआ, ये आ गया लोअर हम लोग का 24, और सेकंड केस में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग को 24 करोड़ का कितना आ गया शेयर आ गया जो बायबैक किया जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे जनरलिटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज जनरलिटी बनाते हैं। तो जनरलिटी बनाने के लिए फर्स्ट जनरलिटी क्या होता था, तो हम लोग का फर्स्ट जनरलिटी होता था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें अमाउंट हम लोग को कितना लिखना है, तो मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है इस केस के हिसाब से 24, और अमाउंट हो जाएगा फेस वैल्यू से, तो 24 इंटू 10। तो ये हम लोग का कितना आ गया, इसे डेबिट करेंगे तो ये आ गया 240। इस तरह से लॉस ऑन बायबैक अकाउंट, इसमें 24 लाख हम लोग का बायबैक हो रहा है, और यहाँ पे लॉस कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का बायबैक प्राइस कितना दे रखा हुआ है, तो बायबैक प्राइस 30 था, जिसमें से फेस वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे, फेस वैल्यू है 10, तो 20 हम लोग का क्या आ जाएगा, तो 20 हम लोग का लॉस आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का 20 लॉस। तो 24 इंटू 20 कितना आता है, तो 24 इंटू 20 ये आ गया हम लोग का 480। यहाँ तो कुछ सवाल नहीं आप लोग को 480 तक में। 2 हम लोग क्या करते थे, तो 2 करते थे इक्विटी शेयर बायबैक, तो हम लोग भी करेंगे इक्विटी शेयर बायबैक। ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आता है नंबर ऑफ शेयर बायबैक जितना था उसे मल्टीप्लाई करेंगे बायबैक प्राइस से जो दे रखा है हम लोग को सम्स में 30, तो 24 इंटू 30, तो ये आ गया हम लोग का 720। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब सेकेंड पॉइंट में चलते हैं, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आ गया 720 का, और ये भी आ गया 720। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट भी हो गया। फिर थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करते थे, जो लॉस ऑन बायबैक होता था उसे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ करते थे। तो फिर लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना का था लॉस ऑन बायबैक, तो ये हम लोग का 480 का था, ये रहा 480 का, तो ये आ गया 480 टू लॉस ऑफ बायबैक को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करते थे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक, ये था 720, तो यहाँ भी हम लोग लिखते हैं 720, नहीं सॉरी 480 था। अब हम लोग फेस वैल्यू के इक्वल जितना बायबैक हुआ रहता है उसका फेस वैल्यू के इक्वल हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, तो उसे ट्रांसफर करते हैं CRR में। तो चलिए CRR में चौथा नंबर एंट्री में ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का कोई भी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, और CRR कितना हम लोग क्रिएट करते हैं, तो जितना फेस वैल्यू होता है जो शेयर बायबैक करते हैं उसका फेस वैल्यू, तो
तो ये हम लोग को दे रखा है 240, तो इस तरह से CRR में कितना जाएगा 240। और इसी के साथ ये हम लोग का इलस्ट्रेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाय बाय।